हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीना। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी शादी कब और किससे होने वाली है। काफ़ी डिटेल में हम आज की इस रीडिंग में बात करने वाले हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने आप को पॉजिटिव करके इस रीडिंग को देखना। सो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 के जो ऑप्शंस हैं उन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हो। ये जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए वो आपके नाम के होने वाले हैं। जैसे अगर आपका नाम है इंशुल तो यहाँ पर आई है, तो दैट मीन्स आपको ये वाली पाइल चूज करनी है जो है पाइल नंबर 1। इसी तरीके से ये है नेक्स्ट पाइल नंबर 2। यहाँ पर आप पॉज करके इस वाली पाइल को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से नेम इनिशियल्स हैं और आपका कौन सा है। सपोज अगर आपका नाम विकी है तो आपको ये वी वाली पाइल को चूज करना है, ठीक है। और अगर आपके देखो जैसे कई लोगों के दो नाम होते हैं, अगर आपके दो नाम हैं और यू आर कंफ्यूज तो जो नाम से लोग आपको ज्यादा बुलाते हैं आप उस वाले को चूज कर लो, या फिर दोनों पाइल्स को भी देख सकते हो। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आपको उसको रखना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड फेथ के साथ देखोगे तो जरूर आपके लिए सही ही होगी। टाइमलेस रीडिंग है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। विद पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 की जो आपको कम टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने पायल नंबर 1 को चूज किया था, देख लेते हैं आपकी शादी कब और कहाँ किससे होने वाली है। सो पहला कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये रिप्रेजेंट कर आपके पास्ट रिलेशनशिप को। डेफिनेटली यहाँ पर रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप अपने ब्रेकअप से या फिर अपने हार्ट ब्रेक से अभी उबर नहीं पाए हैं। आपने किसी अपने को खोया है एंड इट इज अ बिग लॉस फॉर यू। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका दिल इस वजह से टूटा है कि कोई आपके करीबी, खासकर कि जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, शायद वो अभी चले गए हों, हाल ही में उनका देहांत हो गया हो, एंड दैट्स व्हाई यू आर वेरी सैड, यू आर मिसिंग देम एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस। और आपको एक्चुअली बहुत डिप्रेसिंग लग रहा है, आपको एक्चुअली हार्ट ब्रेक फील हो रहा है क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज थे, और या फिर आपको लगता था वो आपके गाइडेंस सोल है और गाइडेंस एंजल है आपके, और अभी वो आपके लाइफ में नहीं है। तो यू आर वेरी अपसेट अबाउट दैट। यू आर नॉट मेंटली हील्ड अबाउट दैट। अभी भी आप कोप अप कर रहे हो उस सिचुएशन से कि वो पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है। तो ये ब्रेकअप के लिए भी हो सकता है, या आपको किसी के खोने के लिए भी हो सकता है। सो ये लॉस है, ये आपके लिए काफी बड़ा है, इसलिए आप काफी ज्यादा परेशान हो इस चीज को सोच के कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। और अभी भी आपको टाइम लग रहा है उस चीज से उबरने के लिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद 3 मंथ्स हुए हैं इस चीज के साथ डील करते हुए, एंड यू आर नॉट स्टिल ओवर इट। और आपको लग रहा है कि यू नीड मोर टाइम। आपका किसी चीजों में मन नहीं लगता है, आपको डिप्रेसिंग फील होता है, यू फील लो इन एनर्जी, आपकी हमेशा एनर्जी कम रहती है, आपको थका थका फील होता रहता है, आपको लगता है कि नोबडी इज देयर टू अंडरस्टैंड यू, जितने अच्छे से वो समझते थे। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जाने के बाद भी आपके साथ है, आपकी मदद कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा फील होती है। यू कैन फील और सेंस देम अराउंड यू, और आपको ये लगता है कि उन्होंने जितना आपका ध्यान रखा था ना उतना किसी और ने कभी नहीं रखा है। तो विच इज अ गुड थिंग। बट देखो जो जा चुका है वो जा चुका है, चाहे वो इन रियल वैसे पर्सन चला गया हो या हमेशा के लिए छोड़ के गया हो, कोई भी रीजन रहा हो। कई बार लोग हमारी जर्नी में, जैसे हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम किसी के साथ जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं रास्ते में, तो जैसे हमने कोई सपोज ट्रेन कहीं से शुरू की, दिल्ली से शुरू करी, रास्ते में और लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, लेकिन वो फिर अपने अपने स्टेशन पे उतरते जाते हैं। लेकिन जो हमारे डेस्टिनेशन होते हैं उस तक हम ही पहुंचते हैं। कुछ और लोग भी पहुंचते हैं हमारे साथ, लेकिन हर कोई नहीं पहुंचता। तो इसी तरीके से लाइफ होती है। तो हर कोई हमारी डेस्टिनेशन पे या हमारी जर्नी में अंत तक साथ नहीं रहता है। बीच बीच में जिसका जब टाइम आता है तो वो चला जाता है। बस जर्नी का पार्ट सभी कोई बनते हैं। तो ये पर्सन भी आपकी जर्नी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस्ड यू अ लॉट। यहाँ पर सेकंड देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अब दिखता है कि आपकी लाइफ में एक पार्टनरशिप आने वाली है, एक पर्सन आने वाले हैं, और वो उस तरह के पर्सन होंगे जिस तरह के पर्सन आपको चाहिए। हालांकि वो बहुत ही सीरियस टाइप के दिखेंगे और बहुत ही मिच्योर होंगे। आपको थोड़े से चाहिए जो फन लविंग और हंसी मजाक करते रहते हैं, और आपको शायद इस पर्सन को शुरू में देख के लगेगा कि ये इस तरह के नहीं है, ये बहुत सीरियस टाइप के है, बहुत मिच्योर है, हमेशा बड़ों जैसी बातें करते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या फिर बहुत सीरियस होती है ना लोगों की बातें कि हमेशा न्यूज की बातें करनी, पॉलिटिक्स की बातें करनी, करंट अफेयर्स की बातें करनी, तो हमेशा उस तरह की बातें करते रहते हैं। आपको ये लगेगा इनके बारे में।
ये पर्सन है ना वो इस तरह के प्रोफेशन से हो सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। हो सकता है कोई एग्जाम क्लियर कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब का, या फिर हो सकता है सीए हो या फिर डॉक्टर हो, मतलब कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करा होगा इन्होंने अपनी लाइफ में, एंड दैट्स वाई इनकी जो जर्नी है वो काफी ज्यादा इस तरह की रही है, जहां पर इन्होंने बहुत मेहनत करी है अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाने के लिए, पढ़ाई में या फिर अपने जिस भी काम में है। ये बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, काफी स्किल्ड है, अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ेंगे हमेशा, कभी किसी का ना मांग के नहीं खाने वाले ये इंसान, हमेशा ना मतलब अपना खुद का करके और खुद अपनी लाइफ में अचीव करने वाले हैं। बहुत सारी चीज लोगों पे डिपेंड होना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इन्हें सब कुछ खुद हासिल करना अच्छा लगेगा, और काफी ज्यादा ऑनेस्ट है अपने काम को लेकर, इवन लाइफ में भी जेन्युइन बहुत है, हमेशा सही गलत का फर्क करना जानते होते हैं। और आप, मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप इनके साथ में हो या ये पार्टनर आपकी लाइफ में है, तो यहाँ पर ये हमेशा ये ध्यान रखेंगे, ये मेक श्योर करेंगे दैट इफ यू आर राइट तो ये हमेशा आपकी साइड लें, एंड इफ यू आर रॉन्ग तो ये हमेशा आपको अकेले में समझाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी बट अ रेयर क्वालिटी। लोगों का कई बार ना गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है और वो ना कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी वो गुस्से की वजह से दूसरों के सामने बोल देते हैं अपने पार्टनर्स को। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन ये उस तरीके के नहीं है। अगर किसी के सामने प्रेज करनी होगी आपकी या किसी के सामने तारीफ करनी होगी तो ये जरूर करेंगे। किसी के सामने बोलना होगा कि माई पार्टनर इज राइट तो वो जरूर बोलेंगे, लेकिन अगर आपकी गलती होगी तो वो आपको अकेले में बताएंगे हमेशा। तो दिस इज अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम देम, और वो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे ताकि लोगों को आपकी डिसरिस्पेक्ट करने का मौका ना मिले। ये बहुत अच्छी चीज होती है जब आपका पार्टनर इतना रिस्पेक्टफुल हो और वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखे कि वो आपकी रिस्पेक्ट दिल से करेगा। यहाँ पर देख लेते हैं डेथ का कार्ड। अगेन एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। आपने डेफिनेटली किसी को खोया है एंड यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, जैसा मैंने बताया है। और मुझे ये लॉस ऐसा लग रहा है कि शायद ये अनटाइमली किसी की डेथ है या किसी की टाइमली डेथ है और उसी तरीके का लॉस है। अदरवाइज ब्रेकअप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, बट स्टिल यू आर नॉट ओवर इट। ये अगेन इसको शो कर रहा है। बट देखो यहाँ पे बिहाइंड, यहाँ पे एक सन दिख रहा है ना, ये सन देखो उग रहा है, अभी उगा नहीं है पूरी तरीके से, उगेगा। तो ये शो कर रहा है कि देखो अभी उगता सूरज है आपकी लाइफ में, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। जो पास्ट हो चुका है उसको पास्ट को पास्ट में रहने दो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो अपने आप को। और यहाँ पर लेसन जो ले सकते हो सिचुएशन से, उस लेसन को लो, उस चीजों को सीखो और उससे आगे बढ़ जाओ। जब आप आगे बढ़ोगे ना, आप अपने दिल के रास्ते खोलोगे किसी के लिए, तो ही आपकी लाइफ में वो न्यू पर्सन आने वाला है। मुझे लगता है बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। हालांकि आपको पता है लोग आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है, या फिर आपके हो सकता है जिंदगी में कोई हो भी। लेकिन अगर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है और ब्रेकअप हो गया है तो आपकी जिंदगी में जाहिर बात है कोई नहीं है, तो भी आपको पता है आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स वगैरह आपके रिश्ते देख रहे हैं। तो इट्स नॉट एंटायरली एक्सपेक्टेड फॉर यू, अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, बट स्टिल जब ये जिस टाइम पे आपको मिलेंगे या फिर जिस तरीके के पर्सन होंगे, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू। आपको लगेगा नहीं कि इनके साथ आपकी बात बन सकती है या इस तरह का रिश्ता आपको मिल सकता है। तो इट विल बी सरप्राइजिंग, शॉकिंग, एट द सेम टाइम अनएक्सपेक्टेड, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप रेडी नहीं हो। काफी मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर, और काफी ज्यादा आप सोच विचार करने वाले हो। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि जब सब कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे, आप इनसे बात करेंगे, तो आपके दिल को एक तसल्ली मिलेगी कि ही इज द राइट पर्सन और शी इज द राइट पर्सन फॉर यू। काफी ज्यादा पास्ट को आप मिस कर रहे हो, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए। यू नीड ए टाइम। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ तो मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा लगता है कि दैट यू आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड इन दिस ईयर इफ यू हैव दिस लॉस इन योर लाइफ। तो आप ना दिल से तैयार नहीं हो सकता है लोगों के प्रेशर में आके, हो सकता है एज के प्रेशर में आके आप जल्दी शादी करना चाहते हो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए, आप मेंटली इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। ये चीज मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने एक बहुत ही पेनफुल टाइम अभी जिया है, पेनफुल बहुत एक आपका फेज निकला है, जिसकी वजह से यू आर नॉट रेडी फॉर ऑल दैट्स कि आप किसी को इतना कुछ प्यार दे सके या भी प्यार ले सके। यू नीड टाइम टू हील योर सेल्फ, और वो ही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको अपने लिए एक मी टाइम चाहिए, आपको अपने लिए वो टाइम चाहिए जहां पर आप अपने आप को हील कर सको। जो भी आपका पुराना ट्रॉमा है, पुरानी जो यादें हैं, उनको हटाकर आप नई यादों के लिए जगह बना सको। हालांकि देखो नई यादें तभी बनती है जब कोई नया पर्सन आता है। अगर आप खाली बैठे रहोगे तो पुरानी ही चीजों को सोचते रहोगे। अगर आप कुछ नया करोगे या किसी नए इंसान के साथ जुड़ोगे तो ही
ये मुमकिन है कि आप नई चीज़ों के बारे में सोचोगे, नए लोगों से मिलोगे तो नई मेमोरीज बनेगी, अदरवाइज तो वहीं स्टक रहोगे जहाँ पर हो। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब तक आपकी लाइफ में इस तरह का पर्सन नहीं आता या जब तक आप रेडी नहीं होते उस तरह के पर्सन से मिलने के लिए, तब तक आप बाहर जाओ, अपनी फेवरेट चीज़ें ट्राई करो, आपके शहर में जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हो खाने पीने की, या फिर आप हमेशा जो काम करना चाहते हो आप उस तरह की चीज़ें करो, अपने आप को पुश करो और हमेशा कोशिश करो कि आप एक ही जगह पे नहीं रहो ज़्यादा टाइम तक। कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आओ, लेकिन कांस्टेंट मत बन जाओ, अटके मत रहो किसी भी फेज़ में, आगे बढ़ते रहना चाहिए आपको, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये शो कर रहा है दैट यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आपको देखो आपकी फैमिली को भी खुश करना है, आप खुद को भी खुश करना है, आप ये भी चाहते हो वो भी चाहते हैं, आपकी काफ़ी सारी ख्वाहिशें भी है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है दैट यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, यू आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो। और यहाँ पर देखो जो भी आप जिससे भी शादी करना चाहते हो ना, वो पर्सन के साथ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। हालांकि वो पर्सन अच्छे होंगे बट स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड कि वो आपके लिए अच्छे हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपका एक कोल्ड बिहेवियर उनके तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जो आपके पार्टनर होंगे ना, शुरुआत का जो टाइम होगा शादी वाला या फिर जो आपका कोर्टशिप पीरियड होने वाला है, दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू, क्योंकि एक तो वो ट्रांजिशन वाला टाइम होगा जहां पर आप पुराने फेज से निकल के नए फेज में जाओगे। दूसरा, आपको ये लगता रहेगा कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है। सो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा आप सोच रहे हो चीजों को लेकर, काफी ज्यादा आप परेशान हो चीजों को लेकर। पर मुझे लगता है धीरे धीरे अगर आप समझोगे, चीजों को रियलाइज करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी विद इन टाइम। तो आपको बस थोड़ा सी चीजों को टाइम पे भी छोड़ना है और अपने आप को हील करने का टाइम भी खुद को देना है फॉर श्योर। यहाँ पे और देख लेते हैं पार्टनर किससे होंगे आपके, तो कैसे होंगे, तो वो चीज तो 4 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल शो कर रहा है। देखो एक वेल सेटल्ड इंसान होंगे डेफिनेटली। ये मेरे को बहुत हद तक एक अरेंज मैरिज लगती है। इफ यू आर ट्रूली सिंगल या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो ये बहुत ज्यादा हद तक एक अरेंज मैरिज है। अगर आपकी लाइफ में कुछ है, कोई पार्टनर है जिसके साथ आपका सही चल रहा है और आप चाहते हो उनसे शादी करना, तो अगर वो वेल सेटल्ड है, आप वेल सेटल्ड है, तो अगर आपकी फैमिली नहीं भी मान रही अभी तक तो वो मान जाएगी, क्योंकि आप अपनी जिद के कारण उनको मना ही लोगे। सो ये होने वाला है यहाँ पर। सो आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली वेल सेटल्ड होंगे, आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहोगे, पैसा अच्छा होगा आपके पास, जिस तरह की भी आपकी ख्वाहिशें हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग की हो, पार्टीज की हो, घूमने फिरने की हो, फ्रेंड्स के साथ घूमना हो, या फिर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो वट एवर द थिंग इज, आप दोनों की काफी हद तक सोच सेम होगी। जैसे साथ में जिम जाना, साथ में ट्रैवल करना, साथ में खाना पीना करना, तो आप दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी होने वाली है। आप दोनों की जो एक दूसरे के प्रति जो एक रोमांटिक फीलिंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन ये थोड़े टाइम बाद होगा, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होने वाली। शुरुआत में आप काफी कंफ्यूज लग रहे हो मुझे, शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे जो एक पति पत्नी को एक दूसरे की तरफ बढ़ाना चाहिए। तो शुरुआत में धीरे धीरे आपके अंदर फीलिंग्स आएगी, लेकिन हाँ शादी के बाद यू आर लाइक लुकिंग हैप्पी विद देम और आपको हर तरीके से सिक्योरिटी फील हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। आप उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पा रहे हो, आप उनके साथ खुश फील कर रहे हो और आपके पार्टनर भी पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ खुश फील करो। हो सकता है आपने पहले उनसे बेहतर या उनसे गुड लुकिंग लड़कों को या लड़कियों को डेट किया हो, जो उनसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इस तरह के लड़कों या लड़कियों को डेट किया हो, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कौन है, लड़का देख रहे हैं लड़की देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ यहाँ पर। लेकिन ये पार्टनर है आपके, उतने आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, थोड़े से एवरेज लुकिंग होंगे आपके पार्टनर। लेकिन इतना जरूर है, इनका नेचर इज बाय फॉर द बेस्ट। आपको खुद को रियलाइज होगा कि दैट ये आपके लिए बेस्ट पार्टनर है और आपने इनसे शादी करके कितना अच्छा डिसीजन लिया है, बिकॉज उन लोगों के साथ आप निभा नहीं पाते ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, और दैट्स वाई आपके रास्ते अलग हो भी गए उन लोगों से ना, क्योंकि निभा नहीं सकते थे। लेकिन ये पर्सन के साथ आप निभा सकते हो। इस पर्सन में ना पेशेंस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि सही का साथ देते हैं लेकिन पेशेंस बहुत रखते हैं सही को समझने में। डिस्टाइंड रिलेशनशिप है डेफिनेटली आपका, पिछले जन्म का भी आपका कनेक्शन रहेगा, एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यही पर्सन आपके सोलमेट है। आपको देखो शुरू में नहीं पता चल रहा, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा दैट इज योर सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों का मिलना एक दूसरे के साथ लिखा था, डेस्टाइंड कनेक्शन है। चाहे कुछ भी कर लो, ये पार्टनर ही आपकी जिंदगी में आने वाले हैं और कोई के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है।
कोई ज़रूरत नहीं है, और आप एक बार इनके साथ रहोगे तो मतलब ज़िंदगी इन्हीं के साथ रहने वाली है। पिछले जन्म में भी आप दोनों का रिलेशनशिप था, ठीक है, आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहे हो, आप दोनों शादी करी आपने, यू वर मैरिड, यू हैव अ फैमिली टुगेदर, सो इट इज़ रिपीटिंग। इस साल कह रही हूँ, इस जन्म में भी वो यही होने वाला है। आप इस जन्म में भी इस पर्सन से मिलने वाले हो, चाहे वो रास्ता किस तरीके का हो, थोड़ा कठिन हो, बिकॉज कुछ लाइफ लेसन आपको सीखने की जरूरत है, लेकिन आप दोनों घूम फिर के एक दूसरे के पास ही पहुंचने वाले हो इस टाइमलाइन में भी। द डेवल, कुछ आपके ऑब्सेशंस हैं विच आर नॉट गुड फॉर यू, ये चीज दिखाई दे रही है। पहली बात तो आप अपने आसपास के लोगों से, खास करके आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उनसे आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आपको उनके अलावा कोई दिखता नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में हमेशा बातें करते रहते हो। आपको लगता है कि वो आप पूरा दिन उनके साथ ही टाइम स्पेंड करो, हर चीज वो आपसे पूछ के करें, आप उनको बता के करो। तो इतना ये ऑब्सेशन या इतना एडिक्शन फॉर अ पार्टनर इज नॉट गुड, और इसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा हो सकता है अगर आप उनसे ऑब्सेस्ड फील करोगे तो, क्योंकि आप बहुत कंट्रोलिंग हो जाओगे ना, तो वो बहुत इरिटेटेड फील करेंगे। हालांकि आप एक दूसरे को छोड़ने नहीं वाले, लेकिन ये आपकी लड़ाई झगड़ों का कारण जरूर बन सकता है। शुरुआत के जैसे मैं बोलूँ तो 1-2 महीने आपके रिलेशनशिप के थोड़े अब्रप्ट होने वाले हैं, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो अपने रिलेशनशिप को लेकर। आफ्टर 2-3 मंथ्स इट विल बी अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे लगता है आफ्टर 5-6 मंथ्स आपके बीच में वो ऑब्सेशन आ जाने वाला है। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, इट्स माय सोलमेट कनेक्शन, मुझे बस यही चाहिए पूरा दिन। होती है ना कुछ वाइफ्स या कुछ हस्बैंड इस तरह के कि वो दिन में 24 बार फोन करते हैं कि क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, या कहाँ जा रहे हो। नॉट लाइक इन अ वे, उस पोजेसिव वे में, लेकिन इन अ कंट्रोलिंग वे काइंड ऑफ, कि मुझे ना सब चीजें तुम्हारे साथ करनी है, चलो अच्छा आधे घंटे के लिए फ्री है, लंच साथ में करते हैं, चलो यार डिनर साथ में ही करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे, नहीं पॉसिबल हो रहा है, तो मुंह बन जाता है कि तुम मेरे लिए टाइम क्यों नहीं निकाल रही, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ऑब्सेशन, अडिक्शन फॉर अ पर्सन कंपनी, कि भाई मेरे को वो ही चाहिए हमेशा, जो कि पॉसिबल नहीं होता ना। कभी कभी काम रहता है, कभी कभी चीजें रहती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर ऑल्सो कि भाई चीजें होती है, कुछ काम रहता है, वो चीजें नहीं हो पाती पूरी, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट, है ना। यहाँ पे देखो 10 सन का कार्ड आया है, ऑब्सेशन ओवरकम कर लोगे। आप दोनों का देखो एक कनेक्शन है ना, आप जो पास्ट की लाइफ से ना आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, आपके पार्टनर ने भी सीखे हैं, तो आपके वो लेसन्स आपको इस टाइमलाइन में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। आप अपनी मैरिड लाइफ को, मतलब अप्स एंड डाउन आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप डेफिनेटली मेंटेन रखोगे। मुझे लगता है आप एक ही बेबी प्लान करने वाले हो सकता है आप दोनों का प्लान हो 2 बेबीज करने का, पर स्टिल मुझे लगता है आप एक ही करोगे, बिकॉज ना आजकल की महंगाई और खर्चे देखते हुए, खुद की ख्वाहिशें देखते हुए, आपके ट्रैवल प्लान्स है, यू नीड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, यू हैव शॉपिंग एडिक्शन ऑल्सो। चाहे आप मानो ना मानो, आपको चीजें खरीदने से एक वो मिलती है, खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है, आपको ऐसा लगता है ओके यू हैव डन समथिंग टुडे। अगर आप एक चीजें खरीदते हो तो पैसा खर्च करते हो, तो हो सकता है इसलिए यू गोना टू प्लान 1 बेबी, बट एक बेबी दिखता है यहाँ पर। शादी कब तक हो सकती है वो देख लेते हैं। देखो मुझे लगता है ये साल तो निकल ही जाएगा, कुछ लोगों की ईयर एंड तक शादी हो सकती है, लाइक नवंबर दिसंबर तक, लेकिन काफी हद तक काफी लोगों की शादी जो है वो आफ्टर 1 ईयर होने वाली है, और कुछ टाइम लगने वाला है, बिकॉज यू आर कंफ्यूज्ड, नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। वही चीज डिले करने वाली है यहाँ पे, बाकी ज्यादा चीजें नहीं है जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को डिले करेगी, बाकी चीजें स्मूथ होगी। इफ यू आर सिंगल, लुक आउट फॉर द रिलेशनशिप, लुक आउट फॉर पीपल। अक्टूबर तक आपको कोई ना कोई सुटेबल मैच मिल जाएगा, और नवंबर दिसंबर तक हो सकता है आपकी शादी हो जाए, नहीं तो फिक्स हो जाएगी, अगले साल तक हो जाएगी। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अगर कोई हो इंसान जो कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, मतलब ब्रेकअप हो चुका है, तो उनको थोड़ा टाइम लगने वाला है बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा, और उनकी भी शादी नवंबर दिसंबर टू नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी। और जो लोग हैं जो अरेंज मैरिज बनाना चाहते हैं अपनी लव मैरिज को, तो आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, आपकी दोनों की शादी होगी एक दूसरे से, बिकॉज डेस्टाइन लव। सो जो भी आपके, चाहे वो आपके न्यू पार्टनर हो, आपके करेंट पार्टनर हो, द पर्सन इन योर माइंड जिसके बारे में भी आप सोच के देख रहे हो, इज योर डेस्टाइन पार्टनर, आपकी उनसे जरूर शादी होगी, मार्क माई वर्ड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो फॉर मोर, बाय।
हाय गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या है आज की रीडिंग। यहाँ पर कब और किससे होगी आपकी शादी, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए शायद उनकी लाइफ में कोई है जिससे वो शादी करना चाहते हैं। दे आर एंजॉइंग द प्रोसेस, दे आर एंजॉइंग देयर रोमांटिक लाइफ एंड दे रियली वांट टू गेट मैरिड विद दिस पर्सन। और वो शायद प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से फैमिली को मनाना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है शायद आपकी फैमिली मान चुकी है, शायद आपके आसपास के लोग मान चुके हैं दैट पर्सन इज द राइट फॉर यू एंड यू शुड गेट मैरिड टू दैट पर्सन ओनली। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब खुश तो हो, बहुत ज्यादा सेटल्ड हो, श्योर हो कि यही रिलेशन आपके लिए परफेक्ट है। आपके दिमाग में ये चीज तो है, ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है दैट यू रियली थिंक कि यही जो रिलेशनशिप है आपके लिए बेस्ट है। यही जो रिलेशनशिप है, इससे ज्यादा अच्छा पर्सन आपको मिल नहीं सकता। हो सकता है ये आपके लॉन्ग टाइम से फ्रेंड रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में रहे हो, सो यू नो देम वेरी वेरी वेल, और दैट्स व्हाई यू रियली वांट दैट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ। आप मतलब यही सोच रहे हो कि ये पर्सन को मैं इतने टाइम से जानती हूँ, मुझे पता है इनके बारे में कि किस तरह का नेचर है, किस तरह की इनकी आदतें हैं, और मैं उन आदतों को, उस नेचर को टॉलरेट कर सकती हूँ, एडजस्ट कर सकती हूँ, रह सकती हूँ उस तरह के इंसान के साथ। सो दैट्स व्हाई यू आर सीकिंग रोमांटिक रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, और आपको ये लगता है कि यही सही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है या तो इस पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया या आपने उनको प्रपोज कर दिया। फीलिंग्स यहाँ पे एक दूसरे को बता दी गई है एंड बोथ यू आर लाइकिंग ईच अदर, हैप्पी विद ईच अदर, बट फैमिली को मनाना भी बाकी है। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो देखो अभी से वाइब्स आ रही है कि फैमिली मान जाएगी। आगे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कॉलेज टाइम से आप एक दूसरे के साथ हो और बहुत टाइम से आप एक दूसरे को जानते हो, और यही एक बहुत बड़ा मेन रीजन है एक दूसरे को पसंद करने का, बिकॉज आपने हाइज एंड लोज में देखा है एक दूसरे को। आपको ना, मेरे को लगता है बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी है इस पर्सन पे। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगती है कि हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की जॉब नहीं है या फिर स्टेटस कम है एक दूसरे से। स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज ऑफ, जिसकी वजह से आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे या उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये चीज फील हो रही है कि आपके जो मन है, आपका मन तो चाह रहा है कि इस पर्सन के साथ हो, लेकिन आपको ये भी पता है, आपका दिमाग ये कह रहा है कि फैमिली शायद बहुत ज्यादा ही रिजिड हो जाएगी, वो नहीं मानेंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस। सो ये चीज यहाँ पे शो कर रही है यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हो, या फिर वो पर्सन अपने आप को रोक लेता है कि देखो फैमिली मानने नहीं वाली, तो इतना ज्यादा आगे बढ़ के क्या फायदा, क्योंकि कल को वो नहीं मानेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो कहीं ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक दूसरे को रोक रहा है, या तो समझा रहे हैं कि फैमिली के खिलाफ तो कुछ नहीं करना है। यू आर ऑल्सो कन्विंस्ड कि फैमिली के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को ज्यादा एफर्ट्स करने चाहिए फैमिली को मनाने के लिए, और आप भी तभी उस श्योरिटी के साथ ही एफर्ट्स करोगे ना। देखो, अगर सामने वाला इंसान अपनी फैमिली को मनाने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो आप अपनी फैमिली को मनाने के लिए मान लो 100% एफर्ट्स कर दो, और फिर फैमिली मान जाए, लेकिन अगले की मानने ही ना, तो आपको खुद को अफसोस होएगा कि बता मैंने तो सारे एफर्ट्स कर लिए, उस पर्सन ने करे नहीं। तो आप भी उसी सिचुएशन से डरते हो, वो पर्सन भी उसी सिचुएशन से डर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होल्ड बैक कर रहे हो अपने आप को रोक रहे हो कि उतना ज्यादा घुसना नहीं है इस रिलेशनशिप में, या उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, फिक्स नहीं हो जाती। तो वो थोड़ा सा एक यहाँ पर है पॉइंट, बट कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। द टावर, ओ माय गॉड, जहां पे मैंने बोला चीजें ठीक हो जाएंगी वहां पे आ गया टावर। सो ऐसा लग रहा है, देखो एक टावर मूवमेंट तो आएगी ही, या फिर आ चुकी है। मतलब आपको एक पॉइंट पे जरूर ये लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं मानने वाली फैमिली, इट्स ओवर, इट्स गॉन, चाहे कुछ भी कर लो, कभी कुछ नहीं होने वाला। इट विल बी ओवर फॉर यू बोथ, एंड दिस इज अ रिलेशनशिप जो कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और हो सकता है बीच में आपका इस तरह का सिचुएशन आ भी जाए दैट आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, और या फिर एक दूसरे से बात कर भी नहीं पा रहे हो, बिकॉज घर वालों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है दैट कि दिस पर्सन और अस। तो आप जाहिर बात अपनी फैमिली को चूज करोगे, एंड दैट्स वाई हो सकता है कि बीच में एक वो मोमेंट आ जाए जब यहाँ से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। ये उन लोगों के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है या फिर किसी को पसंद करते हैं। सिंगल्स के मैं बताती हूँ, जब कार्ड आएंगे
सबसे पहली बात, जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो बहुत ही सोच समझ के कदम उठाती है, बहुत ही ज्यादा सिंसियर है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। रूड हो आप कहीं ना कहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने मन की बातें बोल देते हो, काफी नेगेटिव भी हो, आपने जो अपनी लाइफ में देखा है आप सीरियसली उसके हिसाब से ही तो लोगों के जज करोगे। हर कोई वही करता है, जो उन्होंने देखा है वो उसके हिसाब से ही जज करता है। तो यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट सेंस, और आपको जो चीजें लगती है नेगेटिव आप किसी के बारे में आप बोल देते हो। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ गिविंग योर ओपिनियन, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बातें रखना आता है। एंड यू आर लाइक नॉट ओके विद एवरी बुलशिट around you, so you have a strong personality, that is for sure, and your person like you for that strong personality। उनको एक strong independent woman चाहिए जो कि अपनी बात रखना जानती हो, जिसका एक स्टैंडर्ड हो, जिसका एक स्टेटस हो, शी नोज व्हाट शी वांट्स फ्रॉम लाइफ, ये चीज आपकी पार्टनर को आपके लिए अट्रैक्टिव फील कराती है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आपके पार्टनर है वो आपसे थोड़े ज्यादा हम्बल है, टू बी ऑनेस्ट। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप अपने सिर्फ गट फीलिंग और इंट्यूशन के साथ ज्यादा वर्क करते हो, लेकिन आपके पार्टनर है उनको चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो हमेशा सोच समझ के बिहेव करते हैं, पीपल प्लीजर काइंड ऑफ बिहेव करते हैं। वो प्रिटेंड कर लेंगे लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो कि गलत लगे किसी को या फिर बुरा लग जाए बहुत ज्यादा। बहुत सोच समझ के पेशेंटली बात करना, पोलाइटली बात करना, ताकि किसी को बुरा ना लगे। पूरे ग्रुप को मेंटेन करना, जिससे मेरे को दिख ही रहा है यहाँ पे आप दोनों फ्रेंड जो काफी टाइम से, तो वो पूरे ग्रुप को मेंटेन करके चलते होंगे। वो ऐसे नहीं बिहेव करते होंगे कि लड़ाई हो रही है किसी की तो भाड़ में जाने दो, नहीं नहीं नहीं। दे टेंड्स टू लाइटन अप द मूड, दे आर लाइक हम्बल, दे आर लाइक पोलाइट, दे आर लाइक हैव पेशेंस, स्मार्ट भी है, अपनी फिजिक का ध्यान रखते हैं या फिर अपने लुक्स का ध्यान रखते हैं, तो स्मार्ट तो है और आपको ये चीज अच्छी लगती है, आपको तो वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, नो डाउट। ओके यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आपकी फैमिली अगर आपको ये कहती है कि या तो वो या तो हम, तो आप भी उनको बोलने वाले हो ठीक है फिर मैं किसी से शादी नहीं करूंगी अगर उससे नहीं करवा रहे तो। डेफिनेटली इट विल कम आउट फ्रॉम योर माउथ स्ट्रेटली, स्ट्रेट अवे आप बोल दोगे कि अगर उससे शादी नहीं करा रहे तो मैं भी किसी से नहीं कर रही रहूंगी, आपके पास ही रख लो मुझे। मतलब चाहे आप जॉब की वजह से ना रहो या वैसे ना रहो, पर बेसिकली आप अपने पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाओगी, आप उन्हीं के साथ अटैच रहोगी, आप बिना उनकी मर्जी की शादी भी नहीं करना चाहती। और यहाँ पर आप उनको ये भी स्ट्रिक्टली बोलने वाली हो कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, विच इज कमेंडेबल। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रेमेडीज भी आप करने वाले हो, ट्राई लाइक चैरिटी करने वाले हो, कुछ पूजा पाठ करने वाले हो, भगवान से मन्नतें मांगने वाले हो फॉर दैट रिलेशन टू बी वर्कड। मुझे लगता है वो चीजें करनी चाहिए ताकि आप मेंटली हील हो सको, जो भी आपके पास ट्रॉमाज हैं या फिर आपको जो चीजें परेशान करती है वो कम परेशान करेगी, तो ये चीजें डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद होगी, या आपको करना भी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी जरूरतमंद की हेल्प करनी है, देखो कोई भी आप अच्छा काम करते हो उसका फल जरूर मिलता है ना, घूम फिर के वो चीजें आपके सामने आती है, वो फल जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आपको यही चीज करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो वो अच्छा आपके साथ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है यार, वो अच्छा आपके साथ होगा, तो आप भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। छोटे बच्चों की हेल्प कर सकते हो, छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, उनको कुछ चीजें दे सकते हो जो उनकी जरूरतमंद हो, मतलब उनकी हेल्प कर सकते हो, खाने पीने की चीजें दिला सकते हो, पर वो देख कर कि वो सच में जरूरतमंद है या नहीं। ऐसे नहीं हो ना कि कोई भिखारी भिखारी दिया तो जाके उसको पुराने कपड़े दे दिए, नहीं, भिखारी क्यों पुराने कपड़े पहनेगा आपके, उसको तो फटे पुराने चित्र। यहाँ पर कोई ऐसा जरूरतमंद जो आश्रम में रहते हो या गरीब बच्चे हो जो कि जिनको एक्चुअल में जरूरत है उन कपड़ों की, क्योंकि वो तो कपड़े पहनेंगे ना, उनको फाड़ के भीख थोड़ी ना मांगने उन कपड़ों को, वो तो वो कपड़े पहनेंगे। तो इस तरह के जरूरतमंद लोगों को दो, इस तरह के जरूरतमंद बच्चों को दो। कोई बच्चे हो जो आश्रम वगैरह में जिनकी पढ़ाई पैसों की वजह से रुकी हुई है, बुक्स की वजह से रुकी हुई है, उनकी हेल्प करो, ठीक है ना। इट विल डेफिनेटली गिव यू सो मच ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आप जो चाहोगे आपकी वो विशेष पूरी होंगी ऐसा करने के बाद, फॉर श्योर। काफी स्ट्रगल देखा है आपने, काफी स्ट्रगल में, हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हो, तो आपने काफी स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, इन योर करियर टर्म्स भी। फैमिली में हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन शुरुआत से ज्यादा अच्छी ना रही हो, तो उस चीज में भी आपने स्ट्रगल देखा है। तो आपको कहीं ना डर लगता है बहुत ज्यादा चीजों से कि कहीं चीजें खराब ना हो जाए, और इस पर्सन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो आपको लगता है कि मेरे को इस पर्सन को नहीं छोड़ना, नहीं जाने देना लाइफ से, बिकॉज इसके साथ मैं रह सकती हूँ। क्योंकि आप जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, इस पे ट्रस्ट कर पा रहे हो तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यू रियली वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, यू रियली नीड दिस पर्सन इन योर लाइफ, ताकि आप अपने जो पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनको दूर कर सको यार अपने दिल से। तो यू रियली नीड दैट पर्सन इन योर लाइफ, विच इज
अमेजिंग। मेरे को लगता है देखो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो ऑनेस्टी है, जो प्योरिटी है ना, वो आपकी बहुत ही रियल है। आप एक अंदर से एकदम छोटे बच्चे जैसे हो जिसकी एक ख्वाहिश है कि उसको सिर्फ प्यार चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए बदले में, वो अपने लिए सब कुछ कर सकता है। चाहे वो फिर अपने लिए घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, ऐशो आराम लेने हो, वो सब अपने लिए आप खुद कर सकते हो। यू हैव दैट कैपेबिलिटी इन यू। आपके पार्टनर भी कर लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। वो फैमिली का हो, आपके पार्टनर का हो, उनकी फैमिली का हो, आपको सिर्फ प्यार चाहिए। आप चाहते हो आपके अराउंड जो भी हो आप उसको खुशी दे सको। नॉट लाइक कि उसके लिए आप बहुत ज्यादा कुछ करोगे। अगर कोई नहीं खुश हो रहा आपसे तो आप भाड़ में जाने दोगे उसको, लेकिन आपका पहला मेन मोटिव ये रहता है कि दैट पर्सन शुड बी हैप्पी अराउंड यू। वो आपको पसंद करे और आप भी उनको पसंद करो, और फिर जो बॉन्डिंग आपकी बनती है उनके साथ, दैट इज अनमैचेबल। सो यू आर अ वेरी प्योर सोल ना। होप आपकी फैमिली मान जाए। द वर्ल्ड के साथ देखो, एक अच्छा रिलेशनशिप तो आपकी लाइफ में जरूर दिखता है कि आपकी जो शादी होगी इट विल बी अ गुड मैरिज। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप अपने घर वालों को अल्टीमेटम दे दोगे ना, और ये पर्सन भी अल्टीमेटम दे देते हैं कि मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करता, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी शादी इनसे हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हो तो जाएगी। मुझे लगता है कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसे तो आसानी से तो नहीं मानने वाले। घर वालों को लगेगा ना, अरे यार ये इसने तो जिद पाल ली है और ये तो बुढ़ी हो जाएगी पर शादी नहीं करेगी किसी और से। उस दिन जरूर शादी करवा देंगे आपकी। और या फिर इस लड़के की जॉब नहीं है, या फिर ये ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, या सरकारी नौकरी में नहीं है, जिस दिन वो चीजें हो जाए पूरी, करवा देंगे, हाथों हाथ करवा देंगे। ओके, ये पोर्शन भी थोड़ा सा ना ईगो शो करने वाला है, क्योंकि इसको ना बहुत गुस्सा आने वाला है कि आपके पेरेंट्स उनको नीचा दिखा रहे हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स नीचा दिखाएं भी ना इस पर्सन को, और ये बात सिर्फ आपको पता है, तो जाके इस पर्सन को मत बताना, क्योंकि हर्ट हो जाएंगे काफी। यू नो मेल ईगो होती है ना, वो हर्ट हो ही जाती है एक पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकता है। और जो चीज आपको थोड़ी सी भारी पड़ जाए, तो कोशिश करना कि अगर आपके पेरेंट्स इनकी बेइज्जती कर रहे हैं या इनकी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हैं तो वो अपने तक रखो। ज्यादा इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है जाके कि वो ऐसे बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे। आप ज्यादा ना पंगे मत लो। मतलब काफी सीरियस सी एडवाइस है, पर इसका चीज का ध्यान रखना कि हर चीज नहीं बताई जाती कि घर में क्या चल रहा है, चाहे वो कोई कितना भी क्लोज हो आपके। द जजमेंट के कार्ड के साथ अगेन मुझे लगता है देखो टाइम लगेगा, 2-2.5 साल लग सकते हैं घर वालों को मनाने के लिए, लेकिन ये शादी पॉसिबल है। इस पर्सन के साथ शादी पॉसिबल है। अगर ये पर्सन भी स्टैंड ले लेते हैं ना तो डेफिनेटली पॉसिबल है, एक दूसरे के साथ ही रहोगे। और मैं सोच नहीं सकती कि आप कितने खुश रहने वाले हो अगर आपकी शादी इस पर्सन से हो जाए, बिकॉज यू ट्रस्ट देम कंप्लीटली आपको लगता है ये आपके सोलमेट आएंगे, ही आपके लिए बने हैं। और यहाँ की रीडिंग देखने के बाद मुझे भी लगता है कि आपके लिए सोलमेट ही रहेंगे। ये कोई कार्मिक रिलेशनशिप बन सकता है अगर ब्रेकअप कर लोगे, अदरवाइज इट्स अ सोलमेट रिलेशनशिप अगर यहाँ से आप एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहो तो। टाइमिंग मैंने बता दिया, 2-2.5 साल ओके डेफिनेटली लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, दे आर लुकिंग आउट फॉर रिलेशनशिप, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ गुड मैच फॉर योर सेल्फ। कुछ के लिए 2 महीने में हो सकता है, कुछ के लिए 4 महीने में हो सकता है, बट हाँ आपकी शादी हो जाएगी अगर आप अपने लिए रिश्ते देख रहे हो सुटेबल, और आपको जिस तरह का चाहिए वो रिश्ता उस तरह का पर्सन मिल जाएगा। लड़कियां जो होंगी इस रिलेशनशिप में ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाली है कंपेरेटिव टू बॉयज, पर स्टिल मैं बोलूंगी मेल ईगो को हर्ट मत करना। इफ यू वांट योर रिलेशन टू बी इन अ इफ यू वांट योर रिलेशनशिप इन अ सेफर साइड, तो हमेशा अपने आप को काम रखना, कंपोज रखना। सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फॉलो फॉर मोर, बाय।